तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। ये है सिमाल पिनानी से लेकर और कोटद्वार तक। तो दोस्तों, ये 135 किलोमीटर की जर्नी है और हम लोग इसको साथ में देखेंगे। तो ये हमारा सिमाल है और ये प्रकृति के नज़ारे। यहाँ देखिए किस प्रकार से खतरे और डर के बीच में गाड़ियाँ चल रही हैं। बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हम करेंगे बाइक पर। ये स्टार्ट होता है हमारी जर्नी और ये पिनानी धार है। ये पिनानी के लिए रास्ता है, तो हम पिनानी धार के लिए चढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी मुश्किलों भरे रास्ते होते हैं पहाड़ के, और जीवन भी दोस्तों काफ़ी कठिन है। यहाँ की जो लाइफ है काफ़ी स्ट्रगल से है, काफ़ी स्ट्रगल होता है यहाँ की लाइफ में। सर्वाइव करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के संसाधन, ये सभी चीज़ें यहाँ काफ़ी मुश्किल भरी ज़िंदगी होती है। सभी चीज़ों की यहाँ पे कमी है, जैसे स्वास्थ्य हो गया और रोज़गार हो गया। इन सभी चीज़ों की यहाँ पर काफ़ी कमी है, लेकिन फिर भी पहाड़ी लोग काफ़ी मजबूत होते हैं और अपनी ज़िंदगी को यहाँ जी रहे हैं। पलायन भी दोस्तों एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए, जो कि हर किसी की नज़र में, हर किसी नेता, हर किसी पार्टी को पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो सिर्फ देहरादून तक ही सीमित रह जाते हैं या उनके घोषणा पत्र में। तो चलिए दोस्तों, ये हम पिनानी धार की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये जर्नी दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी दोस्तों। ये दोस्तों करीब 135 किलोमीटर लंबा रास्ता है यहाँ से। तो लगातार देखिए पहाड़ के मौसम को और नज़ारे लीजिए। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। थोड़ा कैमरे का अभाव रहेगा, क्योंकि मेरे पास DSLR वगैरह कैमरा नहीं है, सिंपल मोबाइल है, और मोबाइल के थ्रू ही मैं आपको ये जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और माफ़ कीजिएगा कि वीडियो अगर अच्छी ना लगे या अच्छी ना दिखाई दे तो माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अभी हमारी जर्नी शुरू हो रही है। देखिए क्या नज़ारे हैं। जून का महीना है और धुंध देखिए दोस्तों, बारिश की वजह से कितना अच्छा कोहरा आ गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमें जंगली मुर्गा दिखा था। ये देखिए जंगली मुर्गे हैं, ये 2 जंगली मुर्गे हैं। और ये जगह है दोस्तों दमदेवल। काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर देवी का मंदिर है। यहाँ पर जून में मेला भी लगता है। यही मेला लगता है। आगे अब हम बढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए प्रकृति के नज़ारे, आप भी इन्हें एंजॉय करिए। हरियाली तो दोस्तों हर एक किसी को अच्छी लगती है, पर स्पेशली पहाड़ों की तो उसके तो कहने ही क्या। लोग भी पहाड़ों के काफ़ी हसीन होते हैं और खुशगवार होते हैं, सच्चे लोग होते हैं। और प्रकृति ने तो यहाँ पे अपने 4 चांद बिखेरा ही हुआ है। रोड काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, मैं ये बताना चाहूँगा आपको। ये PWD का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने रोड काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। आहा, क्या नज़ारे हैं दोस्तों।
दिल खुश हो रहा है यहाँ। ये जगह दोस्तों शुरू होती है, ये दोस्तों चौबटा खाल है। इससे काफ़ी यादें जुड़ी हैं मेरी। देखिए ये जगहें क्या खूबसूरत जगह हैं दोस्तों। ऐसा मन मोह रहा है कि यहीं रुक जाए। प्रकृति और देखिए मौसम, धुंध का मौसम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर चलने में। अब यहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जगह है दोस्तों चौबटा खाल। काफ़ी फेमस प्लेस है ये। जितने भी लोग, चाहे वो पाबो हो, गवाणी हो, पोखड़ा हो या अदर जगह कहीं आगे भी जाना चाहते हैं तो वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। ये देखिए दोस्तों एक छोटा सा मार्केट है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है दोस्तों। ये देखिए SBI बैंक है यहाँ पर। यहीं आगे दोस्तों एक डिग्री कॉलेज भी है। ये देखिए डिग्री कॉलेज के लिए रोड जा रही है और यहीं से दोस्तों अब हम चल रहे हैं आगे। ये देखिए डिग्री कॉलेज और ये है दोस्तों अब नौगांव खाल के लिए रास्ता। ये करीब यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है नौगांव खाल। ये नौगांव खाल शुरू हो गया है। नौगांव खाल के रास्ते भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मार्केट है दोस्तों। ये दोनों मार्केटों के बीच में करीब 5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन दोनों ही मार्केटें बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही पर्पज़ से यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए राशन पानी सभी चीज़ें। ये देखिए आदर्श विद्यालय नौगांव खाल। ये जो रोड आपको दिखी अभी, ये जा रही है हमारी ईड़ा पंचूर पिनानी। और देखिए दोस्तों ये हम पहुँच गए हैं नौगांव खाल मार्केट। लोग रोड पे अपनी गाड़ियां पार्क करनी पड़ती हैं। देखिए बिना देखे ट्रैफिक का कैसे पालन नहीं किया जा रहा है, आप इसे देखिए। सभी रोड पर गाड़ियां खड़ी हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये चौबटा खाल से बड़ी मार्केट है दोस्तों नौगांव खाल की। ये देखिए ATM है यहाँ पर और ये यहाँ पे मार्केट शुरू हो गई। लोगों ने गाड़ी पार्क की हुई है, रोड पर ही की हुई है, जो कि ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ ही है। अब हम बढ़ चुके हैं दोस्तों नीचे झंडा देवी के लिए। देखिए दोस्तों क्या नज़ारे हैं। अब हम जणदा देवी से आगे निकल रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं अभी रिंगवाड़ी मेरे मामा का घर है। मेरे मामा घर है रिंगवाड़ी में। खैर वो दिल्ली रहते हैं तो रुकने का तो नहीं बन पाया यहाँ पे प्लान। मैं अपने भाई सचिन और प्राची को भी काफ़ी मिस कर रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि अगर वो लोग होते यहाँ तो मैं ज़रूर यहाँ रुकता और एक दिन उनके साथ में मैंने ज़रूर बिताना था। ये हम पहुँच गए हैं रिंगवाड़ी गाँव। ये यहाँ से रास्ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं बढ़त के लिए। रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन पहाड़ी सीधे होते हैं।
ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, रास्ते तो टेढ़े मेढ़े होंगे लेकिन पहाड़ी हमेशा सीधे होते हैं। न धोखा न झूठ, सीधे और सच्चे लोग होते हैं। हमारे पहाड़ों में आइए और दिल लगाइए यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, हम बढ़त बैंड की ओर अग्रसर हैं। लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। ये बढ़त बैंड है दोस्तों, काफ़ी डेंजरस बैंड है। आप सोचिए कि ये करीब 30 से 35 साल पहले बनी हुई रोड है और उस समय ना टेक्नोलॉजी थी। ये संतुधार है दोस्तों। यहाँ पे संतुधार में एक स्कूल भी है, नवोदय स्कूल है। बच्चों के लिए 12वीं तक यहाँ पर फ्री पढ़ाई है। अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलाइए। एंट्रेंस होता है पहले और एंट्रेंस के बाद में आपको सीट यहाँ पर अलॉट हो जाती है। तो ये दोस्तों, अब हम चल रहे हैं कठमुलिया की तरफ। यहाँ से कनमोठलिया जो है पुल पड़ता है। ये देखिए, ये दोस्तों, ये रोड अगर आपको दिख रही है तो ये पौड़ी के लिए रोड जा रही है। ये पौड़ी के लिए रोड है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे कनमोठलिया। ये दोस्तों कनमोठलिया है और ये 5 धारा है यहाँ पे दोस्तों। अभी काफ़ी टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ पे लोग पानी वगैरह पीते हैं दोस्तों। यहाँ पे मिनरल वाटर, एक्चुअल मिनरल वाटर मिलता है दोस्तों। ये फ़िल्टर वाटर या प्योरीफाई वाटर नहीं होता दोस्तों, ये प्योर एंड प्योर मिनरल वाटर होता है। अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं पाटीसैंड। ये करीब कनमोठलिया पुल से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ भी दोस्तों काफ़ी मात्रा में, ये भी काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ पर भी टूरिस्ट रुकते हैं। यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए गाड़ियाँ भी उपलब्ध होती हैं। ये यहाँ पर बैंक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है अमोठा। ये यहाँ से मेरा गांव करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे डोबल बोला जाता है। खैर हम तो कोटद्वार रहते हैं, लेकिन ये मेरे घर के पास ही है। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पेट्रोल पंप भी खुल गया है। आज से करीब 15 साल से पहले यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं होता था, बल्कि इस पेट्रोल पंप को बने हुए अभी 8 से 10 साल ही हो रहे होंगे। काफ़ी समस्याएं होती थी। पहले सिर्फ पेट्रोल पौड़ी या सतपुली में हुआ करता था पेट्रोल पंप, लेकिन अभी काफ़ी पेट्रोल पंप खुल गए हैं। तो अब हम चल रहे हैं सतपुली की तरफ। रोड भी काफ़ी स्मूथ है और राइडिंग का भी काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। ये देखिए, ये सामने एक गांव है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम लोग, और यहीं से दोस्तों मेरे गांव डोबल के लिए ये रास्ता है। ये ऊपर की साइड में जो दिख रहा है वो डोबल ही है, उस पहाड़ी के ऊपर। ये पैदल रास्ता है दोस्तों। अभी तो रोड जा चुकी है। अब ये बौसाल आ गया है। बौसाल में एक स्कूल होता था। बल्कि ये मेटाकुंडा है दोस्तों। इस जगह का नाम मेटाकुंड है और यहाँ भी लगातार कंस्ट्रक्शन का काम या रोड की सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में समस्याएं बनती रहती हैं। पाटीसैंड से और सतपुली की दूरी करीब दोस्तों 17 किलोमीटर है। और ये है दोस्तों बौसाल। इस जगह का नाम बौसाल है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए सतपुली सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया है। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्कूल है। यहाँ पर बच्चे विभिन्न स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहीं दोस्तों ये देखिए एक और नया पेट्रोल पंप खुल गया है। इस पेट्रोल पंप को बने हुए भी मुश्किल से अभी 2 साल हो रहे हैं, जो कि सभी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सतपुली मेन रोड से छोड़कर थोड़ा सा ऊपर जाकर पेट्रोल पंप था। तो अब ये जो है, अब हम आ गए एकेश्वर वाले रूट पर। यहाँ से एकेश्वर के लिए रास्ता कट जाता है और अब हम बढ़ रहे हैं सतपुली के लिए। ये देखिए दोस्तों, कई जगह धुंधला दिखाई दे रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा सही हो जाए। तो सामने मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये इस पहाड़ी की तरफ सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं। पूरे पहाड़ के ऊपर सौर ऊर्जा प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सतपुली। तो दोस्तों ये सतपुली तहसील है। अब आगे बढ़ेंगे हम। ये है दोस्तों सतपुली। ये सतपुली बैंड। कैमरा सेट नहीं हो पाया था दोस्तों, इसलिए फ़ोटो ब्लर आ रही है, वीडियो ब्लर दिख रही होगी। लेकिन हम सतपुली की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले यहाँ एक लोहे का पुल होता था, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। अभी ये पुल नया बना है और इसे भी कम से कम 5 से 6 साल हुए हैं इस पुल को बने हुए। देखिए यही वो पुल है जिसके बारे में मैं भी आपको बता रहा था। और ये नयार नदी है दोस्तों। सतपुली में दोस्तों और कुछ फेमस नहीं है, मछली और भात है। और यहाँ 1982 में काफ़ी तेज़ एक बाढ़ आई थी, जिसमें करीब 26 से 27 लोगों की डेथ हो गई थी। इस नदी में बाढ़ आने की वजह से उन लोगों की बाढ़ में डूबने से डेथ हो गई थी। सतपुली दोस्तों मेन मार्केट है और यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक पौड़ी के लिए इधर से भी रास्ता कटता है, जिसे बांघाट का रास्ता बोला जाता है। इधर से बांघाट के लिए भी रोड कटती है। ये राइट साइड से रोड कट गई है और हम बढ़ गए हैं अब गुमखाल के लिए। सतपुली काफ़ी फेमस जगह है, बहुत से गानों में भी सतपुली का प्रयोग किया गया है और लोग यहाँ पर स्पेशली रुकते हैं नयार नदी की माछा भात खाने के लिए। अब हम ये गुमखाल की तरफ बढ़ गए हैं दोस्तों। यहीं से शुरू होती है असली चढ़ाई। ये गुमखाल की दूरी करीब 22 किलोमीटर है सतपुली से, और गुमखाल की दूरी। और ये 22 किलोमीटर की दूरी में दोस्तों ये देखिए, ये यहाँ पर झील बन रही है। ये मछली उत्पादन केंद्र भी है यहाँ पर। और मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो झील बन रही है, ये उस साइड में झील बन रही है। झील का काम भी चालू है। देखिए वहाँ पर वो जेसीबी काम कर रहा है। और देखिए वो दोस्तों वो नीचे की साइड में झील बनाने का काम अग्रसर है। दोस्तों मैं आपको एक बात रेकमेंड करूँगा कि अभी इस जुलाई से लेकर और सितंबर के महीने में आप गुमखाल या सतपुली की ट्रैवल इस साइड से ना करें तो बेहतर होगा। आप लेंसडाउन की तरफ से अगर आना चाहें तो उधर से आइए, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तरीके से काम चालू है। अभी पहाड़ दरक रहे हैं, कारण है कि बरसात का महीना है और पहाड़ इन्होंने काट डाले हैं। ये सड़क को चौड़ीकरण का काम चालू है। देखिए कितना ख़तरनाक रास्ता बना हुआ है। सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में पहाड़ गिर रहे हैं। मैं भी आपको एक जगह दिखाऊंगा जिस जगह पे
अचानक से उस ट्रक के सामने पत्थर गिर गए थे। वो हमारे आंखों देखा ही है। अचानक अगर वहाँ पर कोई और वाहन होता या कोई बाइक वगैरह कुछ होती तो शायद वो उनके ऊपर गिरता और वो लोगों की डेथ ऑन द स्पॉट ही हो सकती थी। तो देखिए दोस्तों, रोड काफ़ी ख़तरनाक बनी हुई है, जगह जगह डेंजर जोन बने हुए हैं। बारिश का महीना है और रोड भी ख़राब है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जुलाई से लेकर और अगस्त से सितंबर के महीने में इस रास्ते से ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर होगा। देखिए पूरा पहाड़ काटा हुआ है, सेफ्टी वॉल लगाई है, लेकिन ये इतनी सक्षम नहीं है कि इस पूरे पहाड़ को रोक सकें। सतपुली से और गुमखाल की चढ़ाई को चढ़ना भी एक अलग ही रोमांच को दिखाता है। यहाँ पर राइड करना एक अलग ही एहसास है। देखिए पूरा पहाड़ काटा हुआ है। हम लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। ये देखिए, ये पहाड़ से पत्थर गिरे हैं। वो सामने आपको दिख रहा है गुमखाल है वो जगह। अभी हमने वहाँ पहुँचना है। ये करीब 22 किलोमीटर का रास्ता है दोस्तों, जो हमने अभी तय करना है। वाह फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से बाइक को राइड करना। और दोस्तों देखिए किस तरह से काटे हुए हैं। और देखिए दोस्तों, यही वो जगह थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि पत्थर गिरे थे। ये देखिए ट्रक के आगे वो पत्थर गिरे हैं। ये देखिए, अगर ये अचानक से ब्रेक नहीं लगाते तो शायद ये पत्थर सभी इन्हीं के ऊपर गिर जाने थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पहाड़ों को काटकर ट्रकों के द्वारा यहाँ से इस मिट्टी को फेंका जा रहा है कहीं या दूसरी जगह पर, और साथ के साथ सेफ्टी वॉल का भी काम किया जा रहा है। काफ़ी रिस्की है ये जगह, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस जगह पे अभी आप ट्रैवल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे से जाने के बाद करीब 2 से 3 घंटे बाद यहाँ पर मैंने सुना कि यहाँ से पहाड़ गिर गया था और करीब 2 घंटे जाम लगा हुआ था। देखिए पहाड़ किस तरह से काटे जा रहे हैं ये जेसीबी मशीनों के द्वारा। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें हैं। पहाड़ में जब आप राइड करें तो सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों। ये अब हम गुमखाल पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये जो राइट साइड में एक दिखाई दे रहा है आपको गेट, यहाँ से चेलुसेंड के लिए रास्ता है जो आगे काफ़ी दूरी तक जाता है, जो ऋषिकेश के लिए भी पहुँचता है यहीं से रास्ता। तो अब हम गुमखाल मार्केट पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, यहाँ चाय वगैरह कुछ पीते हैं। ये पूरा रास्ता आज देखिए दोस्तों, ये गुमखाल मार्केट है। यहाँ हमने चाय का आनंद लिया था, चाय और समोसे। एयरटेल 5G यहाँ पर भी है, बहुत ही अच्छी बात है। 5G तो सिर्फ नाम का है। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ से दोस्तों एक और रास्ता कटता है। गाड़ी हमारी 2 से 2.5 किलोमीटर आगे हम आए हैं, तो यहाँ से लंचडाउन के लिए रास्ता कटता है, जिसे जहरी खाल वाला रास्ता भी बोला जाता है। और ये सामने ये डिग्री कॉलेज है दोस्तों, बस चलो बंद करो। जहरी खाल डिग्री कॉलेज। ये सबसे डेंजरस मोड़ है दोस्तों यहाँ पर, इसे अंधा मोड़ बोला जाता है। यहाँ पर काफ़ी सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाई जाती है। यहाँ हम अब आगे बढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं दुगड्डा। दुगड्डा यहाँ से करीब 15 से 16 किलोमीटर दूरी पर है। इस बीच में काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं दोस्तों।
अगर आप चाहें तो आइए और ट्रैवल करिए यहाँ का, इन रास्तों को, इन पहाड़ी रास्तों में घूमना भी एक अलग ही आनंद देता है। वाह, क्या नज़ारे दिख रहे हैं। आपको कोशिश करेंगे कि आज अच्छे से अच्छे आपको व्यू दिखाई दे। ये जगह दोस्तों देवी खाल है। गुमखाल से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है ये देवी खाल। और सामने देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन मकान बनाया हुआ है किसी ने। बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम बढ़ रहे हैं ये लैंसडाउन की तरफ। तो ये बैंड देखो, यहाँ से 2 रोड है। ये ऊपर पवड़ी के लिए जा रही है जिससे हम आ रहे हैं, और ये सामने लैंसडाउन की रोड है। और ये हम कट चुके हैं दुगड्डा की तरफ। यहाँ से करीब 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर दुगड्डा मार्केट है। ये हम दुगड्डा मार्केट में अब एंट्री करने वाले हैं। ट्रक ये हमारे सामने लग गए हैं और लगातार ये अब हमें डिस्टर्ब करता रहेगा दुगड्डा मार्केट तक। यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है दोस्तों। और दुगड्डा दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ कुछ दिन रुके थे। एक भवानी सिंह जी थे, उनके यहाँ पर रुके थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने यहाँ पर अपनी बंदूक की प्रैक्टिस की थी, गोली चलाने की। और यहाँ से 1-2 जो न्यूज़पेपर भी हुआ करते थे वो भी प्रिंट होते थे। ये दोस्तों दुगड्डा आ गए हैं। आज भी उस जगह पर स्मारक है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिस पेड़ पर अपनी गोली चलाई थी। ये हम आगे बढ़ेंगे। यही वो रास्ता है दोस्तों। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की एक स्टैचू भी लगी है वहाँ पर गेट के ऊपर। ये जो पुल दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इस जगह से चरेक के लिए रास्ता कटता है। यहाँ से आप चरेक जा सकते हैं। और ये यहाँ पर है दुर्गा देवी मंदिर। काफ़ी मान्यताएं हैं इस देवी मंदिर की। लोग यहाँ पर जगह जगहों से आते हैं। देखिए पहाड़ को कैसे काटा गया होगा अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों ने जब ये रोड बनाई थी तो ये पहाड़ों को भी इससे काटा गया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये पहाड़। और तब जाके यहाँ पे रास्ता बनाया गया। तो अब हम पहुँच गए हैं आमसोड़। आमसोड़ बहुत ही अच्छी जगह है। हर कोई पहुंच रहा है अपनी जर्नी पर, और हम भी अब पहुंचने वाले हैं अपनी जर्नी। हमारी जर्नी का जो एंड होगा वो होगा हल्दुखाता। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
जिससे कि हमें भी हौसला मिले। और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। एक पेट्रोल पंप दोस्तों यहाँ भी खुल गया है, और साथ में सीएनजी सेंटर भी बन गया है। ये पहले इस जगह पे सीएनजी या पेट्रोल पंप नहीं था, तो अभी रिसेंटली ये पेट्रोल पंप खुला है, जो कि लोगों की जेब पर और उनकी सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी था, वरना लोगों को कोटद्वार आना पड़ता था यहाँ से पेट्रोल लेने के लिए। अब हम आ चुके हैं ये लाल पुल के ऊपर। लोग यहाँ पर गर्मी के मौसम में नहाने के लिए भी पहुँचते हैं। ये जो साइड में रोड दिख रही है, ये नदी दिख रही है, ये नदी खो नदी है, जो कि सिद्धबली की किनारे से बहते हुए निकलती है। ये राइट साइड पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर होगा तो मैं आपको राइट साइड पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि इधर देखिए दोस्तों, यही है वो खो नदी जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। यहाँ भी जंगल सफारी का मौका मिल जाता है, यहाँ कई बार जंगली हाथी वगैरह दिख जाते हैं। सामने एक पुलिस की बाइक चल रही है, जो कि लोगों को सेफ्टी के लिए समझाते हैं, और अगर कोई गलती करता है तो उसका चालान भी ये काट ही देते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं सिद्धबली मंदिर। ये सिद्धबली मंदिर है, कभी होगा तो इसका सामने से कभी दर्शन कराएंगे आपको। काफ़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर की भी। काफ़ी जाम लगा हुआ है लंबा, गाड़ियाँ धीरे धीरे करके चल रही हैं, लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम ही है। जो रुक गया समझो चुप हो गया, इसलिए चलते रहना ही ज़िंदगी है, और वही आपको आगे बढ़ाता है। ये सामने सिद्धबली मंदिर, ये पुल आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से अंदर सिद्धबली के लिए जाया जाता है। ये यहाँ पर सिद्धबली में एक पार्क भी है, जहाँ लोग आते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ बैठकर झूले लगे हुए हैं यहाँ पर। अब हम बढ़ चुके हैं कोटद्वार की तरफ। इतनी लंबी दूरी दोस्तों तय करना छोटी मोटी बात नहीं है, तो इस लंबी दूरी को तय करने के लिए ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि इतनी मेहनत की हमने आप तक पहुंचाने के लिए। ये हमने एंटर कर दिया है अभी कोटद्वार के अंदर। ये उत्तराखंड डिपो की बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन लिखे हुए, जो कि काफ़ी अच्छा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ काफ़ी
अच्छा फोकस किया हुआ है इस चीज़ के ऊपर। अब हम पहुंच गए हैं कोटद्वार गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास। ये पेट्रोल पंप है दोस्तों। मैं हमेशा इसी पेट्रोल पंप से तेल भरवाता हूँ जब भी मैं पहाड़ के लिए जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस पेट्रोल पंप पर सबसे सही और पूरा तेल मिलता है। मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगा कि इसी पेट्रोल पंप पर आएँ और अपना तेल भराएं। ये हम पहुँच गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नाम का है और हॉस्पिटल भी ये नाम का ही है। यहाँ पर आपको सिर्फ बुखार और खांसी की दवाइयाँ मिलेंगी, इसके अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ये सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। ना यहाँ डॉक्टर है ना कुछ है। ये गेट इसका। आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ पर तहसील है। और हम तहसील की तरफ बढ़ चुके हैं और यहीं के पास कोटद्वार का थाना भी है। ये यहाँ पर ये थाना है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं झंडा चौक की तरफ। ये हम झंडा चौक मार्केट की तरफ बढ़ चुके हैं। मौसम यहाँ थोड़ा गर्म है। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने स्वेटर पहनी हुई थी और ठंड लग रही थी काफ़ी, लेकिन जैसे ही हम लोग सतपुली के आगे निकले वहाँ से हमें गर्मी लगने लगी। तो यहाँ मौसम काफ़ी गर्म है, एकदम तपिश लग रही है धूप की। ये अब हम झंडा चौक पहुँच गए हैं। यहाँ से बस स्टैंड के लिए भी एक रोड कटती है ये लेफ़्ट साइड को, और अब हम बढ़ेंगे राइट साइड की तरफ। यहाँ से हम पहुँचेंगे अभी नजीबाबाद चौक, जिसका नाम अब तीलू रोतेली चौक कर दिया गया है। नगर निगम ने सिर्फ नगर निगम बनकर रह गया है। यहाँ पर ढोर डंगर या सांड वगैरह खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जो किसी भी एक्सीडेंट को चेतावनी दे रहे हैं खुली। हम आगे बढ़ गए। ये नजीबाबाद चौक पर हम पहुंच गए हैं। जिसे अब तीलू रोतेली चौक के नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं हल्दू खाता की तरफ। यहाँ से हल्दू खाता की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। रोडें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर भी। ये हमारा SBI बैंक है, यहाँ पर मेन ब्रांच। ये अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक मछली मार्केट है। ये आम की दुकान। ये हमने आम लिए हैं यहाँ से और आम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये यहाँ मछली मार्केट है। ये हम अब पहुँच गए हैं मोटर नगर।
यहाँ से सिगड्डी, कणो घाटी, कणाश्रम या झंडी चौड़ के लिए ऑटो रिक्शा मिलते हैं। यहाँ से किराया है 40 रुपये। आप किधर भी जाएं 40 रुपये ही आपको किराया लगेगा। इस बीच हमें थोड़ी गर्मी लगी तो हमने सोचा कि चलो एक गन्ने का जूस पिया जाए, तो हम इस दुकान पर रुक गए हैं। हमने ये गाड़ी पार्क की है और हम यहाँ से गन्ने का जूस पियेंगे। बेटा दूर हट जाओ। अब हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं और ये हम पहुंच गए हैं सिंबल चौड़, जहां अभी अंकिता भंडारी का जो केस हुआ था उसकी सुनवाई हुई है और उन मुजरिमों को सज़ा मिली है, वो यही कोर्ट है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ गए। ये है सिंबल चौड़। और ये अब हम पहुंच गए हैं सुखरो पुल की तरफ। ये नींबू चौड़ पुल है, जिसे सुखरो पुल भी बोला जाता है। काफ़ी लंबा सफ़र है। सभी ने काफ़ी पेशेंस से इस वीडियो को देखा है, तो दोस्तों एक सब्सक्राइब आप अपने नाम भी कर दीजिए, क्योंकि आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हम पहुंच गए अब नींबू चौड़। नींबू चौड़ है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। बादल लगे हुए हैं, लेकिन तपिश जो गर्मी की है वो काफ़ी तेज़ लग रही है। यहाँ एक क्रेडल पब्लिक स्कूल है। अब हम दुर्गापुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने दुर्गापुरी है, दुर्गापुरी मार्केट, जो कि काफ़ी बड़ी मार्केट बन चुकी है अब। जब हम यहाँ पर नए आए थे उस समय ये मार्केट काफ़ी छोटी हुआ करती थी, लेकिन आज इस मार्केट ने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया है। काफ़ी लंबी दूरी तक मार्केट बन चुकी है। ये उमराव नगर है, हमारे भतीजे की नानी का घर, या बोलें तो हमारे भाई की ससुराल। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। हम पहुंच रहे हैं मालन पुल की तरफ। दोस्तों ये मालन पुल 13 जुलाई 2023 को ये भारी बारिश हुई थी और उस बारिश की वजह से ये पुल टूट गया था। और ये दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में इस पुल को लोगों के लिए चलने के लिए बनाया गया है। तो ये पुल करीब 22 या 23 मई को शुरू हुआ था। 22 और 23 मई को शुरू हुआ था लोगों के चलने के लिए, और 10 तारीख को ये भारी वाहनों के लिए शुरू हो गया है, जिस पर ये बड़ा सा ट्रक जा रहा है। हम थोड़ा पीछे ही हो गए हैं सेफ्टी के पर्पज़ से, जिससे कि कहीं इस भारी पुल सामान को ले जाते हुए ट्रक की वजह से कहीं पुल धंस ना जाए और हम भी इसके साथ में ना गिर जाएं। तो इसे हम थोड़ा पीछे हट गए हैं। और ये वो देखिए, वो उस साइड में पहले जब ये पुल टूटा था तो वो एक लिंक रोड बनाई गई थी, जिससे कि इधर की जनता को उधर आसानी से जाना आना पड़ सके। तो पुल अब बनकर तैयार है। पुल पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अभी इस पे एक लाइटिंग की जा रही है। रोड काफ़ी अच्छी बन गई है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं हल्दुखाता। यहाँ से हम राइट साइड को लेंगे। ये रोड आगे जो जा रही है ये किशनपुरी और सिगड्डी की तरफ चली गई है।
और अब हम बढ़ गए हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पर ये एवियन स्कूल है और अब हम बढ़ गए हैं अपने घर की तरफ। ये हल तो खाता है दोस्तों। ये हमारे घर की तरफ का रोड है और ये अब हम बढ़ गए हैं, तो हम पहुंचने वाले हैं अपने घर फाइनली। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज यहाँ पर भंडारा चल रहा है, माता की पूजा है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।